हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल, फिट, हेल्दी एंड फाइन। और अपना ध्यान भी रखना है आपको, बिकॉज अब एनडीए सीडीएस के एग्जाम में टाइम नहीं बचा है। यू आर हैविंग योर एग्जाम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपको अपना ध्यान रखना है। और अगर इंग्लिश से खौफ खाते हो, डर लगता है, ऐसा लगता है कि इंग्लिश हमारे बस की बात नहीं है, तो बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही थी। बच्चे पूछ रहे थे कि मैम हम इंग्लिश के अगर बिगिनर हैं और हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, तो हम इसकी कैसे स्ट्रैटेजी को फॉलो करें ताकि वो हमारे लिए बहुत प्रोडक्टिव हो सके और आगे हम इसको धीरे धीरे करके एडवांस लेवल तक जा सकें। अब क्या करना पड़ेगा? तो आपके पास कंप्लीट एक पूरा गाइडेंस होना चाहिए, एक पूरा रोड मैप होना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर हम इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ते हैं तो हम कितने ड्यूरेशन में, कितने टाइम पीरियड में उसको कवर कर सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए एक सेशन ऑर्गेनाइज किया था एज प्रॉमिस्ड टू यू, कि हम आपके लिए एक कंप्लीट इंग्लिश का स्ट्रैटेजी का रोड मैप लेकर आएंगे। तो वही आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कैसे उसको माइनर डिटेल से लेकर उसको मेजर पोर्शन तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो आपके पास सारी नोटिफिकेशंस हमारे जो करंट रीसेंट अपडेट्स हैं सारी पहुंच रही होंगी। और अगर आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो माय डियर स्टूडेंट्स एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली पहुंच सके। क्योंकि हमारे क्लास का शेड्यूल कुछ इस टाइप से है कि मेरी इंग्लिश की क्लास, हम लोग इंग्लिश कवर करते हैं 1 से 3 बजे टीटीएस में। वही टीटीएस में शाम को 5 बजे शिवम सर आपके लिए लेकर आते हैं बायोलॉजी, पॉलिटी और हिस्ट्री का सेशन। तो अगर टीटीएस का हमारा ये शेड्यूल है कि सुबह मॉर्निंग में इंग्लिश और शाम को 5 बजे शिवम सर के थ्रू जो भी क्लासेस होंगी, बायोलॉजी उनकी खत्म हो चुकी है। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स बायोलॉजी के नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट अपलोड की गई है। अगर कोई बच्चे लाइव नहीं जुड़ सके, सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए कि अगर आप लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो अवेलेबल है। और MWF में क्या सेशन है हमारा, टाइम टेबल कुछ इस टाइप से है कि मैथ्स की क्लास है 2 से 5 बजे तक, और ज्योग्राफी की क्लास है सुबह 10 से 12। अभिषेक सर आपकी मैथ्स की क्लास की मैराथन लेते हैं, 3 घंटे का मैराथन है, बिकॉज इंग्लिश और मैथ्स आर द 2 पिलर्स ऑफ एनडीए सीडीएस एग्जाम्स। तो आपको मैथ्स भी अपना साइमल्टेनियसली स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसलिए अभिषेक सर बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए 3 घंटे का कंटिन्यूस मैराथन लेकर आते हैं। और अमन सर 10 से 12 MWF में मॉर्निंग के टाइम पर। और हमारी एनसीईआरटी सीरीज भी अब शुरू हो गई है, जहां पर आपको मिलेगा डिटेल लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बात करते हैं कि इंग्लिश का सेशन हमको कैसे कवर करना है। तो इंग्लिश का आपका जो पॉइंट या फिर सेक्शन कवर करता है वो 200 मार्क्स का कवर करता है। कितने का? 200 मार्क्स का सेशन कवर करता है। अब जिसमें आपको मिलता है +4 फॉर करेक्ट आंसर एंड -4 फॉर इनकरेक्ट आंसर, -1 फॉर इनकरेक्ट आंसर। लेकिन अब इसकी स्ट्रैटेजी कैसे अपनाएं? तो एक बात याद रखिए माय डियर स्टूडेंट्स कि इंग्लिश के आपके 3 पिलर्स, इंग्लिश के आपके 3 पिलर। नंबर 1 आपका ग्रामर सेक्शन, सेकंड है आपका वोकैब सेक्शन, और इसको हम बोल सकते हैं रीडिंग या फिर स्किमिंग। अब तो ग्रामर सेक्शन है जहां पर आपको अगर रूल्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है, रूल्स अगर याद है तो आप ग्रामर को कवर कर सकते हैं। वोकैब सेक्शन में हमारा एंटोसिनो, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोनिम्स। बहुत बार होमोनिम्स पूछे जा चुके हैं, कुछ
कंफ्यूजिंग वर्ड्स, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स, पैरोनिम्स भी होते हैं, कुछ स्पेलिंग्स भी होती हैं, कुछ सुपरफ्लुअस वर्ड्स भी होते हैं। हालांकि ये हम ग्रामर में भी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस या वर्ड्स आपके वोकैब के पार्ट में भी कवर होते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं रीडिंग और स्किमिंग पे। अब रीडिंग और स्किमिंग यानी कि रीडिंग जो पार्ट होता है वो होता है कि डेप्थ, जब बहुत प्रिसाइज तरीके से हम रीडिंग करते हैं, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल कोई आर्टिकल पढ़ते हैं। अब आर्टिकल पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप आर्टिकल को ऊपर से पढ़ेंगे, आप आर्टिकल को पढ़ेंगे चाहे वो न्यूज़पेपर का हो या फिर चाहे किसी मैगजीन में पब्लिश्ड हो, तो आपको वो आर्टिकल पढ़ना है, आपको उसका डिटेल्ड लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना होगा, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट वहां पर वोकैब्स निकल के आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट वोकैब्स निकल के आ रही हैं, वो इम्पोर्टेंट वोकैब्स का आपको हाईलाइट करते हुए उसका एंड टू सिनो और उससे रिलेटेड कोई कुछ प्रोवर्ब तो नहीं है या फिर उसके रिलेटेड जो भी मीनिंग है आपको वो पता होना चाहिए। स्किमिंग क्या होता है? जब हम न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं तो न्यूज़पेपर की रीडिंग में जब हम जल्दी में होते हैं तो एक बार थोरो उसको मतलब ऊपर से देख लेते हैं, एक झलक मार लेते हैं उसकी हेडलाइंस पर, क्योंकि वो बहुत बोल्ड लिखी रहती है तो उन पर हमारी नज़र बहुत जल्दी पहुंच जाती है। तो यही बोलते हैं स्किमिंग, कि एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना और ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इसी को हम बोलते हैं क्या? स्किमिंग। तो अब हम देखते हैं कि हमारा टारगेट है कैसे। 200 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन काउंट, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपके 50 और हर करेक्ट आंसर पे आपको मिलता है +1 और -3 आपका कट होता है किस पर? -3 की आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है हर इनकरेक्ट आंसर पर। दैट मीन्स इससे हमें यह पता चलता है कि जितने आपके ब्लाइंड गेसिंग तो करनी ही नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब हमें जो फोकस करना है वो इस पर फोकस करना है कि हम अपने क्वेश्चंस को कैसे सही कर सकते हैं और अटेम्प्ट हमें कितना करना है ताकि हम उस पेपर में खेल जाए। ठीक है, तो अब ग्रामर का सेक्शन, ये है हमारा ग्रामर का सेक्शन। तो ग्रामर का सेक्शन को हमने किस तरह से डिवाइड किया है? तो सबसे पहले टेंसेस, ठीक है, तो जितने भी एरर बनते हैं वो मोस्टली प्रोबेबली टेंसेस से पूछे जाते हैं। तो टेंसेस, अब टेंसेस कैसे बोल रहा है कि पास्ट परफेक्ट वर्सेस पास्ट सिंपल या फिर क्रिटिकल फॉर टाइमलाइन एक्यूरेसी, तो हमें सबसे पहले जो कमांड करनी पड़ेगी वो किस पे करनी पड़ेगी? टेंसेस पे। तो अगर मैराथन नहीं देखा है तो आप मैराथन देख सकते हैं क्योंकि टाइम और टेंस के वहां पर हमने किए थे 60 नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो अगर टाइम और टेंस का मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट मैराथन है, वहां पर ऐसे गजब के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट हमें करना है क्या? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे कमांड, यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी कमांड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो सारे जितने भी टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन है, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये ग्रामर तो है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन ये एनडीए सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रपोजिशंस की, लेकिन प्रपोजिशंस में भी ऐसे नहीं पूछता है शी इज सिटिंग डैश द टेबल, अब कहाँ बैठी होगी? ऑन द टेबल बैठी होगी, ऑन द चेयर बैठी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, प्रपोजिशन के क्वेश्चन पूछता है फ्रेजेस के फॉर्म में, जिनको हम बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। फिक्स्ड प्रपोजिशन जैसे कि अवॉइड के साथ बाय लगता है, अवॉइड जनरल यूजेस, अजम्पशंस। आपको जो दिख रहा है, आप जो सोचते हैं, अज्यूम करते हैं, आप उन पर नहीं जाएंगे। जो भी थ्योरी प्रैक्टिकल लर्निंग है, हम पूरा का पूरा सेशन उस पर बेस करेंगे और हम तुक्का नहीं मारेंगे, खासकर प्रपोजिशन के केस में, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन यूज होता है। नेक्स्ट वॉइस एंड स्पीच, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आई गेस 5 से 10 क्वेश्चन आपके वॉइस और स्पीच से आने ही आने हैं। तो अगला मैराथन सेशन है जो वॉइस पे डिपेंड होने वाला है, तो पूरा का पूरा वॉइस हम उसमें कवर करेंगे और एक सेशन में हम स्पीच को कवर करेंगे। बात इतनी क्लियर हुई? अब है आर्टिकल्स और कंजक्शन। कंजक्शन का क्वेश्चन बहुत रैंडमनेस से पूछा जा चुका है और कंटिन्यूसली पूछा जाता है। कंजक्शन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब कंजक्शन को भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैं बोलूं कि हम जो पेयर यूज करते हैं वो नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं?
नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का पेयर यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली के साथ हम व्हेन का यूज करते हैं। तो बेटा ये चीज आपको कंजक्शन में नहीं पता होगी तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाओगे। इसलिए जरूरत है कि आपको कंजक्शंस के पेयर भी पता होने चाहिए। बाकी कंजक्शन एंड, व्हेन, विच, व्हाई, ये कंजक्शंस तो सबको पता है, लेकिन हमको इंपॉर्टेंट कंजक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। तो हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर मैराथन में कवर कर रहे हैं। और आर्टिकल्स, तो आर्टिकल्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रूल की प्रैक्टिस कैसे होगी। जो भी थ्योरी पार्ट है तो आपको ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है थ्योरी पार्ट पर। आपको डेली थ्योरी के पार्ट्स नहीं पढ़ने हैं, डेली थ्योरी नहीं पढ़नी है। एक बार आपको क्या करना है कि टॉप 100 क्वेश्चंस, मतलब आपको प्रैक्टिस करने हैं एरर के 100 क्वेश्चंस डेली। एरर के 100 क्वेश्चंस डेली। अब आप एरर के 100 क्वेश्चंस या तो ऐसे कर लो कि PYQs उठा लो, जो मिक्स्ड एरर के क्वेश्चंस हैं आप उनको कर सकते हो, या फिर आप हर टॉपिक के 20-20 क्वेश्चन, हार्ड, इजी नहीं, इजी तो सब कर लेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जो आपको देख के नहीं बन रहे हैं। और सिर्फ सॉल्व करना मीनिंग नहीं है, जैसे कि ये इफ आई वर टू कमांडर एवरी सोल्जर इज रेडी, हमें पता है कि इसमें एरर क्या है और हमारा सेंटेंस में कैसे फिल होगा, लेकिन सिर्फ इतने तक नहीं जाना है। हमें क्या करना है कि हमें उसके डेप्थ तक पहुंचना है कि इसमें रूल कौन सा लगा है। तब आप क्या हो सकता है कि उससे हो सकता है आपके 4 और क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो इसलिए हमको ये तो पता चल जाता है कि जो दिखता है या फिर जो हमें सुनाई अच्छे से देता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग, तो हम उसके अकॉर्डिंग हम एरर तो निकाल लेते हैं। लेकिन सिर्फ एरर निकालना ही सोल्यूशन नहीं है क्वेश्चन का, हमको उसके डेप्थ तक जाना पड़ेगा कि इसका रूल क्या कह रहा है। बात हुई क्लियर। अब सिंगुलैरिटी, ये कुछ रूल्स हैं कि जिसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि एवरी मैन, वुमेन, चाइल्ड के साथ सिंगुलर वर्ब लगती है। ये एरर के क्वेश्चन में मैंने कराया था, एरर की मैराथन में कराया था। कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन आता है, यहाँ पर मेंशन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लस कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन बनता ही बनता है जो इफ वाले क्वेश्चंस होते हैं। कौन से होते हैं? इफ वाले क्वेश्चंस। जैसे कि इफ क्लॉज स्टार्टिंग विद इफ आई रिक्वायर वर्ब फॉर ऑल द सेंटेंस, तो इफ के सारे रूल में पढ़ाऊंगी आपको। इफ की एक पूरी की पूरी कंडीशनल सेंटेंस के प्रैक्टिस ही हमें करनी है। तो हम एक मैराथन सेशन में कंडीशनल सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। अब क्या कह रहा है कि हमें टाइम के साथ पता होना चाहिए कि अगर टाइम आ गया तो उसके साथ हम जो वर्ब यूज करते हैं वो सेकंड यूज करते हैं और सिंपल पास्ट में जाता है। तो इस तरह से कुछ रूल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। सुपरफ्लुअस वर्ड्स यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड्स। अब ये कुछ इन्वर्जन, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली के बाद हम इन्वर्जन केस यूज करते हैं, यानी कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। बहुत बेटा ये रूल्स पे बेस्ड है पूरी की पूरी इंग्लिश। तो अगर आपको माना जाता है कि 120 रूल्स हैं ग्रामर के, लेकिन उसके ऊपर भी ऐड हो चुके हैं जस्ट टू सिंपल आर लर्निंग ऑफ इंग्लिश पोर्शन, ग्रामर पोर्शन। तो अब नेक्स्ट कह रहा है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ हमें टू का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और क्या कह रहा है, एडिक्टेड के साथ हम टू लगाते हैं, एडिक्टेड के साथ हम टू लगाते हैं, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। अब एसेंट, मैंने बताया होमोनिम्स का बताया कि एसेंट का मतलब क्लाइम है और ASSENT का मतलब है एग्रीमेंट। तो बेटा ये बिना पढ़े तो आपका आएगा नहीं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। रूल्स तो मैं तुमको यहाँ लिखवा दूंगी, लेकिन प्रैक्टिस किसको करनी पड़ेगी, आपको। काम हमारा है करवाने का, लेकिन उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंट करना, ये काम आपका है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हम एंटोनिम, सिनोनिम्स और वोकैब्स को, यानी कि वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, एंटोसिनो, हम वोकैब्स को कैसे कवर करें। तो वोकैब्स को कवर करने का बहुत अच्छा तरीका है कि डेली की आप 10 से 20 वोकैब्स पढ़ो, और अगर 50 हो जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत 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 अच्छी बात है। तो डेली की आपको कहीं ना कहीं 10 से 20 डेली के वोकैब्स आपको याद करने हैं। तो इससे ये होगा कि अगर आप एक दिन में 10 वोकैब याद करते हो, 10 वोकैब याद करते हो, तो 30 दिन में आपकी हो जाती है 300 वोकैब, यानी कि 300, 600, 900, 3 महीने में आप 1000 वोकैब्स याद कर सकते हैं।
लेकिन ये आपको रेगुलरिटी पे याद करना पड़ेगा। सिर्फ याद नहीं करने के चलते फिरते हमने याद कर ली, उसकी एक आपको डायरी बनानी पड़ेगी और वहाँ साइमल्टेनियसली लिखना पड़ेगा डेली बेसिस पे कि हम किस तरह से वोकैब्स याद कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, एंटोसिनो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेजेस, जो सारी के सारी वोकैब्स। स्पेलिंग्स पढ़ो बेटा, जो आपको नई स्पेलिंग दिखती है कहीं आर्टिकल में, कहीं पैराग्राफ में, कहीं भी चलते फिरते जो भी नई स्पेलिंग दिखती है आपको, उसको याद करो। रूल्स देखो कि उस स्पेलिंग को हम किस तरह से ट्रिक को देखो कि हम उस स्पेलिंग को कौन से ट्रिक से याद कर सकते हैं। तो ट्रिक्स बनाओ, क्योंकि हमें देखना मूवी तो बहुत अच्छे से याद हो जाती है कि इसके बाद हीरो ने हीरोइन को उठा लिया, बिना देखे बिना पढ़े मूवी तो बता देते हैं, लेकिन ये टॉपिक नहीं याद होते, हमें सब्जेक्ट याद नहीं होते। तो ट्रिक देखो, ट्रिक बनाओ। गाने की लिरिक नहीं पढ़ी होगी तो हमें गाना पूरा का पूरा याद करके हम सुना देते हैं, जस्ट कैसे, सुन के। तो हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम उसी चीज को आंखों के सामने से बार बार गुजारें तो हमको याद हो जाएगी वो। नेक्स्ट क्या है, अब आपको रीडिंग का पार्ट अपना डेवलप करना है, तो आपको द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? एक आर्टिकल द हिंदू में से पढ़ना ही पड़ेगा। और अब उसको पढ़ना कैसे पड़ेगा कि उसको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा कि जितने उस सेंटेंस में जितना पार्ट डिवाइड हो रहा है, कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, कौन सा रूल लगा, कौन सी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो हुई, तो ये सब हमको देखना पड़ेगा। नेक्स्ट बात हम करते हैं, अब ईडियम्स को अच्छे से पढ़ने का तरीका है कि आप जो इम्पोर्टेंट ईडियम्स हैं ए से लेकर, या फिर जो एनडीए सीडीएस में रिगरसली पूछी जा चुकी है ए से अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो हम उसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो कुछ ईडियम्स तो यहाँ पर दी गई हैं कि हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर में पूछी जा चुकी ईडियम है वो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ईडियम तो आपको याद कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि 10 के एक टारगेट में आपसे पूछा जाता है कि हर चीज का 10 का एवरेज बनाया जाता है। एंटोसिनो भी 10 आता है, वन वर्ड भी 10 आता है, ईडियम फ्रेजेस भी 10 आते हैं, और सेंटेंस कंप्लीशन भी 10 आता है, पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए भी 10 आता है। 10 के टारगेट 10 के एवरेज में आपको ये चीजें पूछी जाती हैं। तो आप जैसे कि ईडियम्स को याद करने का तरीका है कि आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर उनको एक बार पढ़ते जाओ। एक बार में आपको वोकैब याद नहीं हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों के सामने से डेली गुजारना पड़ेगा वोकैब्स को। एक बार उठ के सारी की सारी झलक मार लो, पढ़ लो, याद मत करो, पढ़ लो। पढ़ लोगे तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये वाला हमने स्ट्राइक किया था, हमारे आंखों के सामने से निकला था, यही इसका आंसर हो सकता है। तो वहां थोड़ा सा सोचोगे तो जवाब मिल जाएगा। अब जो भी मिलिट्री, जैसे कि एडवांस और मिलिट्री रेलेवेंस, मिलिट्री से रिलेटेड जितनी भी इडियम्स हैं उनको तो रट लो। कहते हैं रैंक एंड फाइल, यानी कि ऑर्डिनरी पीपल, सिटिंग ऑन द फेंस, हेजिटेटिंग बिटवीन द डिसीजंस, एलिफेंट इन द रूम, द बिग इशू बीइंग अवॉइडेड। और सोचो कि हम इन वोकैबुलरीज को कैसे अपनी रियल लाइफ में ढाल सकते हैं, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब क्या पूछ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमको कैसे डेवलप करना है। तो सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हमको जाने के लिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट को जाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चंस और ऑप्शंस एक बार पढ़ने पड़ेंगे। तब जाना होगा आपको पैराग्राफ की रीडिंग के पास। इससे ये होगा कि आपके सामने से क्वेश्चन और आंसर निकल चुके होंगे। अब आप ये कर सकते हैं कि आप उसको देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्कैन फर्स्ट, रीड क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज। ठीक है, ये तो हो गया। स्ट्रिक्ट एंगेजमेंट, आंसर ओनली बेस्ड ऑन द टेक्स्ट, आउटसाइड नॉलेज इज अनऑथराइज्ड। आपकी नॉलेज कितनी है ये डिपेंड नहीं करती, जो टेक्स्ट में लिखा है ये डिपेंड करता है। बात क्लियर हुई? ठीक है, अब क्या कह रहा है, समरी, मेंटली समराइज ईच पैराग्राफ टू रिटेन द नेगेटिव आर्क। नेगेटिव में मत लेकर जाओ, अगर वो पूछ रहा है क्वेश्चन में तो ही नेगेटिव लगाओ, और एक बार जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ते जाते हैं तो दिमाग में उसकी समरी बनाया करो, पूरी की पूरी प्लानिंग बनाया करो। डाइवर्स टेरेन, ड्रिल डेली विथ न्यूज़पेपर, एसेज एंड रिपोर्ट्स। तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। अब आपको कैसे फाउंडेशन, जैसे अब ये तो 6 मंथ की प्लानिंग लिखी हुई है, ये तो पूरा का पूरा, जिसके पास 6 महीने हैं तैयारी करने के लिए, तो ये तो पूरी 6 मंथ की प्लानिंग लिखी हुई है कि सबसे पहले बेसिक पार्ट्स पढ़ो, फिर क्या पढ़ो, एरर स्पॉटिंग और सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सॉल्व करो,
फिर क्या कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर कह सकते हैं सिलेबस कंप्लीट हो गया तो अब मॉक लगाओ, 2 मॉक पर वीक लगाओ ही लगाओ, और 3 भी लगाओ तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा, एक्यूरेसी। और पीवाईक्यूज और शॉर्ट नोट्स को धीरे धीरे पढ़ो। तो जरूरी थोड़ी है 6 मंथ का प्लान है तो हम 6 मंथ में कर सकते हैं, ये तो हम 3 मंथ के अंदर भी कर सकते हैं कि हमको थ्योरी पर टाइम वेस्ट ज्यादा करना नहीं है। हमको क्या करना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस का टाइम आ गया है तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने से ये होगा कि आपके जितने भी थ्योरी पार्ट है वो एक ही बार में कवर हो जाएगा। ठीक है, मैथ्स की मैराथन अभिषेक सर लेकर आते हैं, ज्योग्राफी की अमन सर। अब हमको क्या करना है कि अपना शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाना है कि आपको 45 मिनट देना होगा ग्रामर के एक टॉपिक का। अब ग्रामर का एक टॉपिक का बात नहीं है, अब आपको 1 घंटा देना होगा किसको, ग्रामर को। ग्रामर के सॉल्व करने पड़ेंगे डेली 100 क्वेश्चंस एरर के, किसके, डेली 100 क्वेश्चंस एरर के। फिर आपको 45 मिनट देना पड़ेगा किसको, रीडिंग को। किसको देना पड़ेगा, रीडिंग को। रीडिंग को डेली, जिसमें से आप फाइंड करेंगे क्या, फाइंड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, फाइंड इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी। और आपको अब देना पड़ेगा 30 मिनट डेली वोकैब को, 30 मिनट डेली वोकैब को, जहां पर आपको इडियम, सिनो, वन वर्ड और सारे के सारे स्पेलिंग्स को कवर कर सकते हैं। तो 30 मिनट देना पड़ेगा हमको वोकैब को। ठीक है, सॉल्व पेपर 10 से 15 साल के डेली पेपर करो। पैटर्न देखो कि किस तरह से पैटर्न बहुत ज्यादा अकरेंस हुआ है, बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न हुआ है। और एनालाइज मत करो, जितने तुम्हारे वीक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर ध्यान मत दो, जितने तुम्हारे हैं उनको इम्प्रूव करो। वीक कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन अब जितना तुमने पढ़ लिया है अब बारी है उसको इम्प्रूव करने की। ठीक है, और एनालाइज करो। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको क्या करना है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके उसको आपको एनालाइज करना है। बात क्लियर हुई? तो लेकिन एक इस चीज का याद रखना है कि आप जो सोच रहे हैं वो आंसर नहीं होता करेक्ट, वो होता है जो ग्रामर का रूल कहता है। तो इंट्यूशन मत करो कि मुझे ऐसा लग रहा है, लॉजिक मत लगाओ, या ये मत देखो कि क्या सही है। हमको ये देखना है कि हमारा कौन सा ग्रामर का रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, लेजीनेस मत करो, क्योंकि सोना छोड़ दो, खाना पीना तो चलता रहेगा, चलाओ उसको। हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, और ड्राई फ्रूट्स खाओ, लेकिन आलस मत करो। जो है काम उसको टाइम पर खत्म करने की कोशिश करो। नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है, क्योंकि हम ब्लाइंड गेसिंग के चक्कर में नेगेटिव मार्किंग से अपने आंसर्स को लॉस कर देते हैं, मार्क्स को लॉस कर देते हैं। और मॉक प्रैक्टिस का ड्रिलिंग आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स आपको लगाने पड़ेंगे, और उनका एनालाइज करना पड़ेगा कि हम कहाँ पर लैग खा रहे हैं, हम कहाँ पर डिफीट हो रहे हैं, तो उस पार्ट को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ग्रामर के लिए अब बुक्स का कुछ नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन रीडिंग के लिए हिंदू लगाना है या फिर द इंडियन एक्सप्रेस, ये दोनों एनडीए सीडीएस की बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें से भी द हिंदू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव की ये बुक्स लिखी हुई है, वोकैबुलरी के लिए वर्ड पावर मेड इजी या फिर आर्सेनल की बुक ठीक है। और ग्रामर का तो आप रूल्स कहीं से भी देख के पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास सिक्वेंशली लिखे होने चाहिए। तो इसी के साथ पूरी की पूरी ये आपकी एनडीए की स्ट्रैटेजी थी कि आप अगर बच्चा 12th स्टैंडर्ड में है, 11th स्टैंडर्ड में है, अब वो इंग्लिश से मात खा रहा है, पीछे है सबसे, तो वो अपनी इंग्लिश की स्किल्स को कैसे डेवलप कर सकता है और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट कर सकता है। तो एक सेशन हम ऑर्गेनाइज करेंगे कि कहाँ पर आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और कितने आपको कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। तो ये स्ट्रैटेजी को हम एक सेशन में कवर करेंगे, और इसी के साथ सीडीएस में भी हम कैसे अपना स्ट्रैटेजी को फॉलो कर सकते हैं अगर आप 0 लेवल पे अभी इंग्लिश में है तो, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स में आपको डेवलप खुद को करना पड़ेगा ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। तो इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लूंगी, फिर मिलेंगे अगली क्लास में मैराथन में। तो मैराथन देखना ना भूलिए, जुड़ जाइए लाइव 1 बजे। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, स्टे हेल्दी।